Morning, all of you. Welcome to our channel, Day Trader for Beginners, DT4B. This channel for those who learn a share market from the bottom, right, guys? तो guys, आज हम अपनी सीरीज़ की 5th वीडियो के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी तक पढ़ लिया कि प्राइस एक्शन होता क्या है, फिर हमने पढ़ा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर हम उससे पहले पढ़ चुके हैं डिमांड और सप्लाई का क्या खेल होता है प्राइस एक्शन की तरफ, राइट। तो हर चीज़ को लेकर के हमने बात कर ली। अब फाइनली एक सीरीज़ के अंदर में आखिरी जो हमारी वीडियो है, मतलब जो हमारी थ्योरेटिकल आखिरी वीडियो है, उसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा लाइव मार्केट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको छोटी सी चीज़ करनी है। अब आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि इनवैलिड और वैलिड बॉटम और टॉप्स क्या होते हैं। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा तो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बहुत इजीली बनाना आ जाएगा। उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पहले ज़रूरी है। अगर 3 अच्छी कैंडल अगर बने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यूज़ करता हूँ 3 अच्छी बुलिश कैंडल, मतलब एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल और 3 ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनती है, जिसकी विग हो या अगर हो तो कम से कम हो, वरना ना हो तो बढ़िया है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी विग्स है। अगर इतनी अच्छी तरीके से अगर ये बनाती हैं, अगर अच्छी तरीके से ये बनाती हैं 3 कैंडल, तो उसे हम बोलेंगे क्या, बुलिश टॉप वैलिड। ये जो टॉप होगा ना वो वैलिड होगा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि आपको एक कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल बनी और तीसरी कैंडल आपकी बन गई रेड। तीसरी मतलब ओके फाइन, तो ग्रीन, एक ये ग्रीन बन गई एंड राइट नाउ रेड, और एक फिर आपकी बन गई रेड। तो अगर इस तरीके से 3 कैंडल बनती है और एक रेड और 2 ग्रीन बनती है तो वो टॉप नहीं माना जाएगा वैलिड, ठीक है गाइस। ये चीज़ सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहली बात तो सबसे पहले हम 3 हेल्दी टॉप ढूंढते हैं जल्दी से। 3 ग्रीन कैंडल बड़ी, ठीक है। आप ये देखो, ये आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देख रहे हो, कॉन्टीन्यूसली ये आप देखोगे, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, जिसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखोगे इसमें विग बहुत कम है, मतलब इसमें लाइनें बहुत छोटी छोटी हैं बार के ऊपर नीचे। तो अगर आप देखोगे तो मोर देन 3 हेल्दी कैंडल्स है और 3 कैंडल, 3 से ज़्यादा कैंडल है, कितना अच्छा टॉप बना रही। तो हम इसे सपोर्ट अपना रेसिस्टेंट दे सकते हैं गाइस। चलो, आपको कुछ लोगों अभी तक भी समझ में नहीं आएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। चलो ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं। ये देखो, एक और आपके साथ में बात कर लेता हूँ। ये देख रहे हो, एक कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, इसने टॉप बनाया ना। तो ऐसी 3 कैंडल लगातार अगर आपके पास में आती है, अब देखो मैंने आपको जो समझाया था, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, पर उसके बाद में सारी रेड कैंडल बन गई, तो ये टॉप नहीं है, ये इनवैलिड टॉप है गाइस। और ये वाला रीज़न आपका वैलिड टॉप है। तो आपको वैलिड टॉप और इनवैलिड टॉप समझ में आ गया। ऐसे ही रिवर्स अगर मैं कर दूं, कि रिवर्स कैसे, अगर सपोज करो आपका, अब रेड कैंडल के साथ मैं कर लेता हूँ, 3 रेड कैंडल लगातार अगर बनते हैं इस तरीके से, तो वो आपका वैलिड बॉटम होगा। बॉटम किसके लिए यूज़ होता है, सपोर्ट के लिए, और वैलिड टॉप किसके लिए यूज़ होता है गाइज, आपका रेसिस्टेंट के लिए। तो आपको समझ में आ गया इस चीज़ के बारे में कि वैलिड अगर इस तरीके से 3 होगी तो हमारा वैलिड बॉटम होगा। अगर सपोज करो हमारे पास में एक ये रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल और तीसरी हमारे को मिल गई एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल, तो हमारा ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखो, बात तो हो गई, ठीक है, वो जो है, बट अब हमें प्रॉपर ढूंढनी है, ठीक है। 3 कैंडल अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, 3 लगातार कैंडल्स हैं, वो भी रेड, तो ये वैलिड बॉटम है, ठीक है। अभी 3 अभी छोटी छोटी का ही बताऊंगा, अभी बड़ी बड़ी कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, हेल्दी कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 1 2 3, पर सर आपने बोला था वैलिड होना चाहिए 3 से ज़्यादा, बट मैंने आपको हमेशा बोला है कि कैंडल का साइज़ ज़्यादा होना चाहिए और उसकी विग नहीं होनी चाहिए। ऐसी 3 कैंडल अगर हमें मिलती है
तो वो वैलिड माना जाता है। अब देखो 3 कैंडल, अब देखो ये छोटी छोटी मरी मरी 3 4 कैंडल है, अब ऐसे मरी मरी 4 5 कैंडल है, तो इसको माना जाएगा, नहीं मानेंगे। अब मैंने आपके लिए ये तो समझ में, पहले आपको ना मैं पहले दूसरा पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए, ये देखो, ये देखो, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 5, और ये देखो कितनी तरीके से, मतलब 5 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स बना करके ये नीचे आया है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर छोटी छोटी कैंडल बनती है, अगर स्मॉल बॉडीज़ की बनती है, तो 3 ऊपर से भी मतलब रेड कैंडल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर रेड कैंडल 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे कैंडल बनी और उसकी साइज़ है बहुत छोटी छोटी, छोटी छोटी साइज़ है, जैसे ऐसे छोटी छोटी साइज़ है। तो अगर किसी कैंडल में 4 या 4 से ज़्यादा होती है, तो वो आपका वैलिड बॉटम माना जाएगा। ऐसे ही 4 और या 4 से ज़्यादा अगर ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है वो भी छोटी छोटी, स्मॉल स्मॉल, तो आपको वो वैलिड बॉटम नहीं, वैलिड टॉप माना जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि वैलिड टॉप और वैलिड बॉटम कब माना जाता है और कब नहीं। तो उसी टाइप से हम प्राइस एक्शन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट वाली सीरीज़ को बनाते हैं। अगर आप देखेंगे इधर इस लेवल को, तो आप देख पाएंगे कि मोर देन 3 कैंडल्स कम आई, तो यही मेरा टच हुआ, और फिर टॉप आई, टॉप यहाँ चला गया। तो क्या मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग गाइज आपको यहाँ एक लाइन और यहाँ एक लाइन में बना सकता हूँ आपके लिए, कि टॉप एंड बॉटम ईच एंड एवरीथिंग को लेकर के? यस सर, आप बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, हमने बना दिया फिर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सपोर्ट और असिस्टेंट किस तरीके से मैंने बनाया था। और आपको ये लास्ट की वाले पॉइंट्स भी मेरे ख्याल से मेक श्योर आपको समझ में आ गए होंगे गाइज, कि वैलिड टॉप और वैलिड बॉटम होता क्या है, ठीक है। वैलिड टॉप एंड वैलिड बॉटम अलग अलग क्या बोलते हैं कैंडल्स पे और साइज पे होता है डिपेंड, ठीक है। तो वैलिड टॉप एंड वैलिड बॉटम और इनवैलिड टॉप और इनवैलिड बॉटम के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया गाइस, विदाउट इन फिल। तो आपके साथ में ये वाली सीरीज़ आज के लिए इतना ही, और ये फाइनल लास्ट वीडियो थी थ्योरी की। कल से हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, किस तरीके से हम एंट्री लेते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप इस वीडियो में पहले फर्स्ट विजिटर हैं, तो प्लीज़ इसकी आई बटन पे जाकर, इसकी थंबनेल आई बटन पे जाकर इसकी प्लेलिस्ट पे जाकर देखें। हर एक प्लेलिस्ट में कम से कम 5 से 4 मिनट का कंटेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस टू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।